Hello everyone. Before you go and watch my video, I want to correct my pronunciation, which is like इस वीडियो में आप देखोगे मैंने कैचअप एंड स्मूथिंग इन एसएपी कवर करने की कोशिश की है, बट इन द एंटायर वीडियो I don't know. I am pronouncing as smoothening. So please, I apologize for that, and kindly ignore it. And it's not smoothening, rather it's an smoothing in SAP. So आप उस चीज को bear कर लेना. And I'm so sorry for that, for mispronouncing. And that's it. And please do watch my video. If you like it, please do subscribe to my channel and even drop your comment. Your valuable comment means a lot to me. Thank you. Hello everyone, welcome back. So today we will see a new concept in asset accounting, and this concept we call it as smoothing and catch up. अब ये smoothing and catch up क्या होता है? It is a different way of calculating the depreciation. ठीक है? These are the ways of calculating depreciation. आप किसी भी तरीके से कर सकते हो. ठीक है? Now, before explaining you this, मैं आप लोगों को एक चीज समझा देती हूँ कि क्योंकि जी एंटरटेनमेंट में आप लोगों को पता है मैं जब भी डिप्रिसिएशन रन कर रही हूँ या नए एसेट पे भी अगर मैं न्यू असेट क्लास के थ्रू भी न्यू असेट क्रिएट कर रही हूँ तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन वहां से हो रहा है जहां से ऑलरेडी मैं कर चुकी थी, राइट? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने फिफ्थ पीरियड तक कैलकुलेशन मैंने कर लिया था. तो अब जब नेक्स्ट में चाहे वो कोई भी एसेट मास्टर क्रिएट करो, ट्रांसफर के वक्त भी मैंने दिखाया था कि कैलकुलेशन पीरियड 6 से हो रहा था. ठीक है? तो मुझे क्योंकि आप लोगों को एक क्लैरिटी के साथ समझाना है और जो नए हैं उनको डिफिकल्टी ना हो समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने क्या किया, यू ऑल नो दैट कि मैंने एक और कंपनी आई हैव क्रिएटेड विच इज डिश टीवी. मैंने स्टार्टिंग ऑफ क्लासेस पे मैंने ये क्रिएट किया था जब मैं आप लोगों को रोल आउट एंड इम्प्लीमेंटेशन का फेज समझा रही थी. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आई कांट रिपीट दैट अगेन. तो यू हैव टू वॉच माई ऑल द ओल्ड वीडियोस अगर आप लोगों को ट्रैक में चाहिए कि ये कैसे हुआ क्रिएट. बट अगर आप सिर्फ इसी वीडियो को देख रहे हो तो एक शॉर्ट में आप लोगों को मेंशन कर देती हूँ कि जैसे मैंने जी एंटरटेनमेंट क्रिएट किया था विथ ऑल द कंपनी कोड चार्ट ऑफ अकाउंट जीएल, वैसे ही मैंने डिश टीवी का भी क्रिएट किया था एंड इसका DI89 से मैंने क्रिएट किया था. अब क्योंकि मैं चाहती थी, क्योंकि अगर मैंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए थे, तो अगर आप करेंटली देखो तो अगर ZD89 और अगर मैं 1000 तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने स्क्रैप ऑफ कर दिया था, राइट? अगर मैंने 1001 भी क्रिएट किया था, मैंने आई थिंक 1001 2000 3000 क्रिएट किया था, राइट? इन द लास्ट ट्रांसफर जब मैंने किया था. सो आप अगर देखोगे ना तो आई वॉज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट. तो ये 10th पीरियड तक ऑलरेडी आपका पोस्टेड है. तो अगर मैं समझाऊंगी भी ना स्मूथनिंग एंड कैचअप तो मे बी कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होगा. इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे पीरियड से जैसे फ्रेशली हम करते हैं ना, जब डेप्रिसिएशन हम रन करते हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड इटसेल्फ वो कैलकुलेट करे डेप्रिसिएशन. इसलिए मैंने क्या किया, आई हैव स्विच टू ए माई another company code which is DI89. इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, एवरीथिंग इज सेम. जो भी कॉन्फ़िगरेशंस मैंने असेट अकाउंटिंग में अब तक आप लोगों को समझाया था, all this configuration I have done the same configuration with DI89 as well.
ठीक है, दिस ऑल कॉन्फ़िगरेशंस कैन यू सी इट हियर? यहाँ पे जो मैंने जो भी आप लोगों को बताया था, तीन जीएल क्रिएट करना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन असेट, एंड ये जितने भी मैंने जो क्रिएट किए थे कॉन्फ़िगरेशंस, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। वो मैंने DI-89 में, बिकॉज ऑब्वियस अगर मैं आप लोगों को शो करती तो इट वुड बी ए लेंदी वीडियो, एंड ऑलरेडी जब मैंने शो कर दिया तो इज नॉट नीडेड कि मैं आप लोगों को वापस से दिखाऊं। तो आई हैव डन ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस रिलेटेड टू जो भी असेट अकाउंटिंग का था, चाहे वो अकाउंट डिटर्मिनेशन की, स्क्रीन लेआउट रूल, नंबर रेंज असाइन करना, फिर प्लांट एंड जो भी मशीनरी या प्लांट एंड इक्विपमेंट जो भी मैंने क्लास ऑफ असेट मैंने क्रिएट किया, जीएल मैंने क्रिएट किया, वो सब मैंने कर दिया है। ठीक है, सो ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस आई हैव डन, so please do not get confused in this। And प्लस डेफिनेटली अगर ये क्वेश्चन है कि उसमें जब हम ये करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस रिलेटेड टू असेट अकाउंटिंग, तो एक मैंडेटरी सेटिंग होता है विच यू मस्ट ऑल रिमेंबर कि एक 0% टैक्स कोड का, राइट, असाइन 0% टैक्स कोड टू ओबीसीएल। तो वो मैंने कैसे किया, तो एज आई टोल्ड यू कि टैक्स प्रोसीजर में क्या होता है, इट इज ए कंट्री लेवल सेटिंग। आप इसको जो भी टैक्स रेट प्रिविलेंट है वो इंटायर कंट्री में सेम रेट है, तो वो चाहे मैं यूज करूं, कोई और कंपनी कोड यूज करे, इट्स डजेंट मैटर। तो सिंपल सा था, ओबीबीजी में जाके मैंने Z89 ही रखा, प्लस जो भी और जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो सब मैंने DI-89 कंपनी कोड में मैंने सेटिंग कर दिया है। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू अगेन। द ओनली थिंग इज दैट इंस्टेड ऑफ ये जो है ना, यहाँ पे Z89 है, राइट, एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बस बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने DI-89 का इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग थ्री, आई हैव क्रिएटेड ओनली वन दिस टाइम, एंड दिस इज विद द नेम एज प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी था, प्लस डेफिनेटली द अकाउंट डिटर्मिनेशन की आई हैव गिवन है ZEPM, स्क्रीन लेआउट रूल ZEPM, नंबर रेंज मैंने दिया है 04,000 टू 4,999। ठीक है, क्लियर है। असेट क्लास ZEPM, जीएल डेफिनेटली मैंने इसका क्रिएट किया है, आप लोगों को शो कर देती हूँ। कम टू FS00, and this is ZE89, come to DI-89, and यहाँ पे आप देख रहे हो 102 एंड 103 सेम चीज है। दस द ओनली डिफरेंस इज कंपनी कोड मैंने इस बार यूज किया है, विच इज DI-89। क्लियर है, ये 1003 है। असेट सेल्स मैंने किया था, इट इज 3000 एंड 3001, सो 3000 एंड 3001। लॉस हमने भी किया है यहाँ पे, आई हैव क्रिएटेड इट 4001 and 4002, so 4001, 4002 and depreciation 4003, and is depreciation area is same 2000। ठीक है, क्लियर है। अब definitely what I have done, the next thing what I did was same, मैंने AS01 में मैं गई एंड आई हैव क्रिएटेड एन असेट मास्टर। ठीक है, एंड इससे कौन सा असेट क्रिएट होगा, डेफिनेटली विद द नंबर 4000, तो 4000 असेट आई हैव क्रिएटेड। ठीक है, एंड डेफिनेटली आई हैव टू डू द एक्विजिशन एज वेल, बिकॉज ये सब अगर मैं वापस से करती इट वुड हैव बीन लेंथी प्रोसीजर एज आई टोल्ड यू, इसलिए ये मैंने कर दिया था। तो मैंने F-90 में मैं गई and I have acquired this asset, and this asset has been acquired। सेम है इसमें भी, हम क्या कर रहे हैं, 1200 was the acquisition amount, to keep you in knowledge, 1200 was the acquisition amount, and the it was straight line value method, and 5 years का ड्यूरेशन है, एंड हमने किया है यूजफुल, जो भी हम बेस मेथड यूज करते हैं, इट इज लाइक
एक्सप्लिसिट जो परसेंटेज के लिए हम 0012 यूज करते हैं, इसमें मैंने परसेंटेज मेंशन नहीं किया, मैंने 0011 किया, विच इज व्हाट, यूजफुल लाइफ। ठीक है, यूजफुल लाइफ, दैट मीन्स depreciation will be calculated based on the useful life. तो अगर 5 years है तो 1200 divided by 5 years will be how much amount? That will be the depreciation for the 5 years. ठीक है, so अगर आप करो 1200 divided by 5, 240 rupees will be the depreciation अमाउंट फॉर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, तो यही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे, ये चीज मैं क्या करती हूँ, लेट मी जस्ट होल्ड ऑन। ये इट विल बी 240 राइट, एंड डी आई 89। तो क्या किया मैंने, इसी को अगर मैं वापस से यहाँ पे स्मूथनिंग एंड कैचअप के लिए आप लोगों को समझाऊं, तो ये ऐसे होगा। फाइन, 5 years। सो डेफिनेटली अगर आप ये कंसीडर करो, तो for 5 years, first year, second year, third year, fourth year, and fifth year, the depreciation amount will be 240, 240, 240, 240, and 240, right? And period wise, अगर ये 240 को हम एक साल में 240 है, तो definitely for the next, for every month it will be 240 divided by 2, that means क्या, 2020। क्लियर है? तो हर मंथ कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 20 लगेगा। क्लियर है? तो यहां तक आई हैव डन एवरीथिंग। अब आप लोगों को शो कर देती हूँ, स्लैश एंड AW01N में आप आओ, and here instead of ZE89 I will choose DI89 this time, and asset जैसे मैंने बोला 4000 create already मैंने कर दिया, just press enter। can you see the acquisition value मैंने 1200 लिया था, I took it purposely because मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाना है, और शायद मैं इजी नंबर लूंगी तो क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से आप लोगों को होगा। दैट्स द रीजन आई हैव चूजन 1200 एज द एक्विजिशन अमाउंट। एंड अगर आप लोगों को मैं शो भी कर देती हूँ, अगर मैं आप लोगों को शो करूं, लेट मी शो यू एज AFAM में, so ZE89, just, and here you come as ZE89 depreciation key. This, just hold on, just let me delete this. Do not delete, I am not advising you to delete because ये मैंने ही क्रिएट किया था, इसलिए मैंने डिलीट किया है। Mine is the depreciation key is DI89, sorry। So come, where is DI89? Chart of depreciation. Where is my depreciation? Slash M AFAMA.
Just hold on. Chart of depreciation. What's wrong with this? Come to new entries. I have created DI89 and this is Dish TV depreciation key. Just press enter and come to assignment. Here come to I have created और else ये आता कैसे? Just hold on. Delete it one. Let me log in again. The chart here you have to give DI89. My chart of depreciation was DI89. That is the reason वो choose नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने Z89 दे दिया था इसलिए. Can you see here DI89 and here come this side. So here is 0011 percentage from useful life and multi-label method में ZEE मैंने दिया है. अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं it is AFAMS. So come here, select your multi-label method and here it's nothing. 12 year and same base value based on the acquisition value. ठीक है, nothing मतलब rocket science कुछ नहीं है, जो भी चीज कर रहे थे सब कुछ सेम ही है. एंड उस बेसिस पे हम अगर करते हैं AW01N, you can see acquisition value हमारा 1200 था, राइट? तो 1200 एंड यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन का हमने क्या दिया है? बेस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड परसेंटेज ऑफ द यूजफुल लाइफ. 5 years है तो 1200 डिवाइडेड बाई 5 विल बी व्हाट? 240 पर ईयर. और हर मंथ अगर फर्स्ट ईयर का ले तो एवरी मंथ विल बी 20 रुपीज का डेप्रिसिएशन. क्लियर है यहाँ तक? अब हम समझते हैं स्मूथनिंग एंड कैचअप. ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, here just give your 4000. अब क्या होता है अगर सपोज मैं डेप्रिसिएशन रन करती हूँ, ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा था, अगर सपोज मैं ये डिसाइड करती हूँ मैं फर्स्ट पीरियड में रन नहीं करूंगी, मैं सीधा सेकेंड पीरियड से रन करूंगी, तो फर्स्ट थिंग तो आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर हो जाना चाहिए कि ये अनप्लान रन है. ठीक है, बिकॉज मैं पीरियड वाइज रन नहीं कर रही हूँ. सेकेंड चीज कि अगर मैं सेकेंड से रन करूंगी तो ये 20 जो डेप्रिसिएशन है, जब आप कैचअप मेथड में करते हो ना, तो कैचअप मेथड में क्या होता है, या ये एक बार भूल जाओ आप. तो अगर अभी तक जो जितना भी मैंने समझाया उस हिसाब से ये 20 रुपीज क्या होगा, आप देखोगे ये 20 रुपीज जिस पीरियड हम रन करेंगे उस पीरियड में ऐड हो जाता है. क्लियर है? अभी तक यही देख रहे थे, तो दैट मीन्स ये 20 रुपीज यहाँ पे ऐड हो जाएगा सेकेंड मंथ में, तो इट विल बी 40 एंड रेस्ट ऑफ द पीरियड विल बी व्हाट? 20. क्लियर है ये? तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? कैचअप मेथड बोलते हैं, विच इज बाय डिफॉल्ट हम इसी पे काम कर रहे हैं अब तक. इट इज बाय डिफॉल्ट हम इसी पे काम कर रहे हैं. क्लियर है? हियर यू राइट इज कैचअप कैलकुलेशन. ठीक है, ये कैचअप वेज ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन. ठीक है, तो अब तक हमने ये इसी पे काम किया क्योंकि अभी तक जितने बार भी मैंने रन किया आप लोग ने यही देखा होगा, जिस मंथ में मैं स्किप कर रही हूँ और जिस मंथ में मैं रन कर रही हूँ वो उस मंथ में जो स्किप वाला डिप्रिसिएशन अमाउंट है वो उस मंथ में, जिस मंथ में मैं रन कर रही हूँ उस मंथ में एड ऑन होके आ रहा है. अगर देखना भी है तो चलो ये एक बार करके देख लेते हैं. दैट इज द रीजन क्योंकि मुझे आप लोगों को ये पूरे मंथ का दिखाना था. आई डिसाइडेड कि मैं अपना कंपनी कोड जो और एक जो मैं वर्क कर रही हूँ उस पे शो कर देती हूँ. तो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल कम टू AFAB, AFAB. ठीक है,
DI 89 fiscal year 24 and posting period this time I will do 2 unplanned है टेस्ट रन रहने देते हैं सीधा हम execute in background करते हैं LP01 just press enter and here I have changed that's okay change immediate and save it ठीक है दिस इज डन नाउ कम टू AW01 और यहाँ से अगर आप रिफ्रेश करो एंड कम टू पोस्टेड वैल्यूज अगेन कैन यू सी वो फर्स्ट पीरियड हम मैं डायरेक्टली सेकंड में आ गई तो सेकंड वाला पोस्टेड बता रहा है लेकिन जो फर्स्ट का 20 डेप्रिसिएशन था वो सेकंड में ऐड होके आ गया ठीक है अब अगर सपोज मैं सोचती हूँ कि अब थर्ड और फोर्थ को मैं स्किप करती हूँ और फिफ्थ में रन करती हूँ तो अगर कैचअप का ही अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो उस हिसाब से थर्ड एंड फोर्थ का क्या है 40 है डिप्रिसिएशन टोटल मिला के 20 plus 20 so 40 will be added to fifth month that means जब मैं रन करूंगी अगर मैं अनप्लान्ड में सीधा पीरियड 5 लिखती हूँ तो पीरियड 5 जब मैं रन करने के बाद मुझे पीरियड 5 में क्या दिखेगा कितना अमाउंट दिखेगा 20 प्लस ये दो 20 plus 20 विच इज 60 क्लियर है यहाँ पे मुझे 60 शो होगा लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाइंट ये चाहता है कि नहीं आप ये और ये स्किप कर रहे हो वो अलग बात है लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ये 40 आप इस फिफ्थ मंथ में ऐड करो मतलब जो भी मंथ में आप रन कर रहे हो उस मंथ में ऐड हो जाए रेदर देन आई वॉन्ट कि ये जो 40 रुपीज है ना ये जो 40 रुपीज है ये इक्वली रिमेनिंग ऑफ द पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दैट मीन्स कि क्लाइंट ये चाहता है कि ये जो 40 है ना ये रिमेनिंग कितना मंथ्स बाकी है आप देखो फिफ्थ काउंट फ्रॉम फिफ्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट मीन्स 8 मंथ्स में ये 40 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो दैट मीन्स इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन 40 डिवाइडेड बाय 8 विल बी व्हाट 5 राइट तो हर मंथ कितना होना चाहिए 5 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट सॉरी 5 डेप्रिसिएशन INR डेफिनेटली रुपीज 5 should be distributed equally from period fifth to period 12 rather than हम इस टोटल को पीरियड 5 में एडजस्ट करने के बजाय इफ ए क्लाइंट वांट कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये इक्वली रिमेनिंग पीरियड में मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दैट मीन्स 40 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग ऑफ द पीरियड सो रिमेनिंग पीरियड 8 है दैट मीन्स 5 हो गया क्लियर है तो 5 अगर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ +5 अगर मैं ऐड कर देती हूँ सब जगह तो दैट मीन्स कि डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा मेरा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 25 क्लियर है सो 25 विल बी द डेप्रिसिएशन फ्रॉम पीरियड 5 टू पीरियड 12 so this method is called as smoothing क्लियर है आपको ये मेथड को हम क्या बोलते हैं या ये वे ऑफ कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं स्मूथनिंग तो जैसे मैंने बोला कि कैचअप वेस तो बाय डिफॉल्ट ही हम कर रहे हैं तो इसलिए इसके लिए कोई हमें सेटिंग करने की जरूरत नहीं है लेकिन जब आप स्मूथनिंग करते हो ना तो इसमें एक आपको डेफिनेटली यू हैव टू इंस्ट्रक्ट एसीपी कि वी आर फॉलोइंग स्मूथनिंग वे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा देयर इज अ ट्रांजैक्शन कोड OAYR remember OAYR just come press enter once you press enter you have to choose your company code which is DI89 for me come to posting rules आप जब यहाँ आओगे ना you will see एक तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन भी बहुत तरीके से होता है मंथली बाई मंथली क्वार्टरली तो वो जो कंट्रोल है ना वो भी OAYR में भी है इसी में है ठीक है तो आप ये एक तो ये भी कंट्रोल कर सकते हो वेर यू कैन इंस्ट्रक्ट द एसीपी टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन मंथली अभी तो क्या हो रहा है आप मंथली कैलकुलेट कर रहे अभी तो हम मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं अब देखो हर मंथ का है बाई मंथली होगा तो क्या होगा दो दो मंथ्स में कैलकुलेट होगा तो एक मंथ आपका स्किप हो जाएगा है ना जैसे 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर ऐसे शो होगा क्लियर है और अगर क्वार्टरली है तो 3 मंथ्स के तरीके से ये लेगा 3 6 9 एंड देन 12 क्लियर है सो even you can instruct depreciation to be calculated based on bi-monthly quarterly semi-annually annually हाँ
और यहीं पे एक ऑप्शन होता है स्मूदनिंग का। आप इसको चेक मार्क करो एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड सेव इट। ठीक है, अब हम क्या करते, कम बैक अगेन एंड नाउ वी हैव टू रन द डिप्रिसिएशन। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने बोला मैं थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड को स्किप करके मैं सीधा फिफ्थ पीरियड को रन करना चाहती हूँ। क्लियर है? नाउ व्हाट आई विल डू, कम टू प्रोग्राम, execute in background. Here you have to mention your output device. This is by default. And here come to immediate and just save it. Clear है? It's scheduled. Now come here and refresh it. अब जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, 20 20 20, अब क्या होगा, रिफ्रेश के बाद थर्ड और फोर्थ तो हट जाएगा। वाई? बिकॉज वी हैव स्किप्ड इट। एंड फिफ्थ से कितना होना चाहिए, अगर हम स्मूथनिंग प्रोसेस अप्लाई करे हैं, सो फिफ्थ से 25 25 टिल 12th मंथ, इस तरीके से कैलकुलेशन होना चाहिए। सो लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। रिफ्रेश करो, come to posted values, and can you see it here, from 5th 25 25 25 25 till 12th period. So this is the concept of smoothing. I hope it is clear the difference between catch up ways and smoothing ways of calculating depreciation. ठीक है, so that's all about today's class. Thank you and have a good day.